जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु महाराज जी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जो आँखों के ऊपर था, और मैं बहुत टाइम से गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज जी, मेरी आँखों में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, प्लीज़ गुरु महाराज जी मेरी आँखें बचा लो। क्योंकि मेरी जो उल्टी तरफ की आँख है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ सी मचती हैं, जलन होती रहती है, और आँख के आसपास का जो एरिया है, जो मतलब हमारी खाल होती है, उसमें जलन स्टार्ट हो जाती है, जैसे मिर्ची लगा दी हो किसी ने, इस तरह से। और बिल्कुल आँख के पास का जो एरिया है उसमें स्वेलिंग आ जाती है ऊपर की साइड। और डॉक्टर से मैं एक बार दवाई लाई थी तो मुझे उससे आराम नहीं लगा था, और इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं ट्रीटमेंट करा सकूं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, किस किस का इलाज कराऊं समझ नहीं आता। तो मैं बहुत टाइम से गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज जी मेरी आंखें बचा लो, क्योंकि आंखें आपकी बॉडी का वो पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बॉडी के, बट आँख ऐसी होती है कि आँख के बिना आप कुछ भी नहीं हो, मतलब कोई भी काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी आँख इतनी ख़राब हो रही है, उसमें हर वक्त चिपचिपापन रहता है। मैंने सोचा कि चलो आँख का कैप्सूल डाल लेती हूँ। मैंने कुछ टाइम आँख का कैप्सूल डाला, बस पूरे दिन मेरी आँख में चीज़ मचती रहती है। मुझे लगा शायद फ़ोन से है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन देखती हूँ, तो मैंने फ़ोन देखना भी बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ सत्संग सुनती हूँ, वो भी साइड में करके। और जब कभी शेयर करना होता है, जब मैं शेयर करती हूँ तो बस शेयर करने के लिए ही मैं फ़ोन की थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ, अदरवाइज़ मैं ब्राइटनेस भी बिल्कुल ख़त्म, मतलब बिल्कुल बंद करके देखती हूँ। नाइट मोड भी मैंने फ़ोन में लगा रखा है। संगत जी, आज भी अरदास कर रही थी, कल भी करी, मतलब डेली गुरु जी से अरदास अपनी आँख के लिए करती हूँ। और आज गुरु जी ने जो सत्संग सुनाया वो आँखों से रिलेटेड था, बॉडी पेन से रिलेटेड था, जो मेरी बॉडी में रहता है। संगत जी, वो आंटी बताती हैं अपने सत्संग में कि उनको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता था, कमर में इतना दर्द रहता था कि उनसे ना तो उठा जाता ना बैठा जाता था। उनकी आँख में प्रॉब्लम थी, उनकी धीरे धीरे आँखों की रोशनी जा रही थी, सिर्फ 20% उनकी आँख की रोशनी रह गई थी, और उन्हें घर में भी मतलब दिखता ही नहीं था, ना दूर का ना पास का, हमेशा धुंधला धुंधला दिखाई देता था। तो बहुत परेशान हो गई थी, साथ बहुत सारी दवाइयाँ ट्रीटमेंट उनका चला, लेकिन उन्हें कहीं से भी कुछ भी आराम नहीं लगा। संगत जी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा दिन पे दिन ख़राब होती जा रही थी। उनकी सासू माँ उनका बहुत ध्यान रखती थी। तो एक बार उनके रिलेटिव कहते हैं कि आप ना छतरपुर मंदिर लेके जाओ। उनके हस्बैंड उन्हें वहाँ मंदिर लेकर जाते हैं, और वहाँ सेवादार से परमिशन लेते हैं कि थोड़ी देर बैठने देना चाहिए इनको। उनके हस्बैंड परमिशन लेते हैं, तो वो आंटी बैठती हैं, और सेवादार उनसे कहते हैं कि आप लोटे को अपने हाथ में ले लो और गुरु जी से अरदास करो ताकि गुरु महाराज जी से ब्लेस कर दें। और सेवादार उन्हें जल प्रसाद भी देते हैं। संगत जी, वो आंटी गुरु जी से अरदास करती हैं, उसके बाद वो लंगर प्रसाद खा के आ जाती हैं। उन्हें रात को ड्रीम आता है कि गुरु महाराज जी खड़े हैं सपने में, और बहुत तेज रोशनी उनकी आंखों की तरफ फेंक रहे हैं। वो रोशनी उनकी आंखों में आ जाती है, और उसके बाद वो देखती हैं सपने में कि जो बड़े मंदिर से उन्हें जल प्रसाद मिला था, वो उस जल प्रसाद से अपनी आंखों पे छिट्टे मार रही हैं, धो रही हैं, नहा रही हैं, आंखों को अच्छे से साफ सफाई करके धोती हैं, और नहा भी रही हैं पानी से, जल प्रसाद पी भी रही हैं। वो ड्रीम में ये सब देखती हैं। संगत जी, जब वो नेक्स्ट डे उठती हैं तो उनको उनकी आंखों की रोशनी 70% हो जाती है। कहाँ 20% थी, वो 70% काम करने लगती है उनकी आंखें। जो उनको दिखता नहीं था वो दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा। संगत जी, गुरु महाराज की महिमा ऐसी है कि आपको हर चीज़ बख्शते हैं, पर अपने टाइम पे। और गुरु महाराज जी उन्हें बताते हैं कि पुत्र, तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जिसकी वजह से तुझे बॉडी पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, ना तो तुझसे उठा जाता है ना बैठा जाता है, और तेरी आंखों की रोशनी भी उस ब्लैक मैजिक की वजह से ख़राब हो रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ऐसा कौन है जिसने ब्लैक मैजिक किया हुआ है कि सत्संग गुरु महाराज ने मुझे सुनवाया है। तो
गुरु महाराज जी ने उन आंटी का जो ब्लैक मैजिक था वो काटा, 70% उनकी आँखों की रोशनी ठीक करी। गुरुजी उन्हें बताते हैं कि कुछ लोग हैं जो तुझे नहीं देखना चाहते हैं, तेरे साथ गलत करना चाहते हैं। ये जो रोशनी आँखों की गई है उसी वजह से गई है, ब्लैक मैजिक की वजह से। तो संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं गुरु महाराज जी मुझे कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। और जब मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ तो एकदम से मन में भाव आता है कि पुत्र मैं अपनी टाइमिंग पे अपना नाम ब्लेस करूँगा। पता नहीं अभी सच में संगत जी ऐसा लगता है पता नहीं अभी कितने ऐसे माड़े कर्म कर रखे हैं जो हमारे आगे आते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं वो इसी तरह से बीमारियों के रूप में ही आते हैं या किसी ब्लैक मैजिक की वजह से। जो भी हमें कर्म किसी न किसी रूप में काटने ही पड़ते हैं। और जब तक कर्म नहीं करते हमें ब्लेसिंग भी नहीं मिलती। कर्म करने के बाद ही हमें ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि हम बीच में मांग लेते हैं तो वो हमारी ब्लेसिंग आधी अधूरी रह जाती है। गुरुजी तो ठीक करके हमें परमानेंटली ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, जैसे उन आंटी की आंखें ठीक हो गई, गुरु महाराज जैसे सभी की आंखों की रोशनी अच्छे से बनाए रखे। शब्द भला में अपना भला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत्ता भला। संगत जी, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग सारी संगत पर बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।